प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्या कह गए एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला। उनका विवादित बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर पर सुनैना चौटाला का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सके। सिंदूर की कीमत वो क्या समझेंगे? पीएम मोदी सिंदूर की कीमत क्या समझेंगे जब वो अपनी पत्नी को ही साथ नहीं रख पाए। ये बयान दिया सुनैना चौटाला ने। महिलाएं सिंदूर एक ही व्यक्ति के नाम का लगाती है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो वो इसे कैसे ही समझेंगे। एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला का ये विवादित बयान है जो कि अब सुर्खियों में आ रहा है। एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला का ये विवादित बयान, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि वो क्या ही सिंदूर की कीमत को समझेंगे जब वो अपनी पत्नी को खुद साथ नहीं रख पाए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि वो क्या ही समझेंगे सिंदूर की कीमत को। जो ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, वो सिंदूर को कैसे समझ सकते हैं जब उन्होंने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। तो देखिए, इस खबर पर जो है हम ज़्यादा जानकारी देंगे और आपको सारी खबर बताएंगे कि कैसे जो है ये बयान दिया गया। अब इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ डीपी कौशिक जी, बीजेपी के नेता, जुड़ चुके हैं। डीपी जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से सुनैना चौटाला ने ये बयान दे दिया है और अब विवादों में वो आ गई है? क्या आप कहना चाहेंगे उनके इस विवादित बयान पर? देखिए, मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि नैना चौटाला जी ऐसी बात करती हैं एक लेडीज के बारे में। उनको मेरे ख्याल से बहुत सीनियर लीडर है वो। देखो, पूरा परिवार राजनीतिक इतने घराने से बिलोंग करता है, उनको तो मुझे लगता है इस तरह शोभा नहीं देती। माननीय प्रधानमंत्री की बात, सब चीजें। देखिए, पर्सनल लाइफ के मामले में कहीं कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो सेटमनी हो, किसी के बारे में कीचड़ उछाला जाए, किसी के बारे में बोला जाए, तो मुझे लगता है कि सुनैना को बिल्कुल इस ऐसे कथन पर माफी मांगनी चाहिए। उसको ये सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं और वो आपके चुने हुए नहीं है, तो देश की जनता ने उनको चुना है और तीसरी बार चुना है। अगर ऐसे इंसान के बारे में आप बोलेंगे तो फिर आपकी लोकप्रियता कम होती है। इसमें पार्टी हमारा कुछ नहीं जाने वाला ना, प्रधानमंत्री की जाता है तो बहुत बोलते, लेकिन उसको अपने कथनों में माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल ही कहता हूँ कि पूरे उनको तो उनकी पार्टी से निकाल देना चाहिए आदरणीय विजय चौटाला जी को। कि कोई अगर इस तरह प्रधानमंत्री के बारे में, तो मुझे शोभा नहीं देता। इतने पढ़े लिखे परिवार के अंदर शिक्षित लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और जिनके तो दादा तक भी पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो अगर ऐसी शोभा, मुझे तो बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है ऐसे बयानबाजी सुन के ना। मुझे नहीं लगता ये सही बयान है उनका। इनको अपने कथन को वापस लेना चाहिए। जी, आपका कहना है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए एक बार सामने आकर मीडिया के, और उन्हें कहना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। डीपी कौशिक जी, सब जातीय रिपोर्ट दी उनको और तीसरी बार चुन के आए। आप उनके बाद बोलेंगे तो आपको प्रदेश थोड़ी माफ करेगा। इसलिए तो आप धरातल पे चले गए। बिल्कुल खत्म हो गई पार्टी। जैसे देखिए, दोनों पार्टियों में इनका इतना बुरा हालत है, ILD हो, सबकी पार्टी हो, दोनों खत्म हो। इनके बड़बोले जो बयान हो है ना, वो देश के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए भी होते हैं, देश के लिए भी होते। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए सुनैना को। आपको लगता है सुनैना चौटाला के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर कुछ इस बारे में टिप्पणी करेंगे या कोई ट्वीट करेंगे? नहीं, किस लिए करेंगे? कौन ऐसे हजारों लाखों करोड़ आदमी जो बोलते रहते, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। उनको एक ही लक्ष्य है, देश को विकसित करना और देश को एक ऐसे पायदान पर लेकर जाना जो विश्व गुरु बन जाए। फिर उन सब छोटी छोटी बातों पर सुनैना क्या है उनके सामने बताओ। उनको जवाब देने का इनका वो नहीं होता इतना, ठीक है ना। मैं नहीं समझता उनका कोई हमें जवाब देने की जरूरत। हमारे कोई कार्यकर्ता भी जवाब नहीं देगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता ने दे दिया ना जवाब उनको। ये कितना बड़ा परिवार था, कहाँ के आप निकट ये परिवार, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता हमें को जवाब देने की जरूरत है। हम भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इसके ऐसे जवाब देने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि इनके अपना तुच्छ बयान है ये। जी, चलिए, शुक्रिया डीपी कौशिक जी, तमाम आपने बातचीत की हमारे साथ। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, बड़ा बयान अपने आप में दे दिया है। सिंदूर की कीमत क्या वो समझेंगे? प्रधानमंत्री सिंदूर की कीमत कैसे समझेंगे जब वो उनकी बीवी उनके साथ नहीं रहती? एक तरह से एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला का ये विवादित बयान सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और साथ ही अब इस तरीके की जो बयानबाजी है वो राजनीति करने के लिए की जा रही है।
एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला ने यह विवादित बयान दे दिया। अब देखना होगा कि वो अपने इस बयान के बाद माफी मांगती है या फिर कुछ और वो कहना पसंद करेंगी। जनता पार्टी के लोगों के खुद का परिवार नहीं है, वो सिंदूर की कीमत को दरअसल जानते भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ ही नहीं रख सके तो वो सिंदूर की कीमत को क्या समझेंगे। सिंदूर एक ही इंसान का लगाया जाता है और ये घर घर सिंदूर कौन किस मंशा से कैसे बांटेंगे, ये तो महिलाओं के पास जब वो पहुंचेंगे तो वो खुद ब खुद बड़े अच्छे से जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खुद का परिवार नहीं है, वो सिंदूर की कीमत को दरअसल जानते भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ ही नहीं रख सके तो वो सिंदूर की कीमत को क्या समझेंगे। सिंदूर एक ही इंसान का लगाया जाता है और ये घर घर सिंदूर कौन किस मंशा से कैसे बांटेंगे, ये तो महिलाओं के पास जब वो पहुंचेंगे तो वो खुद ब खुद बड़े अच्छे से जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खुद का परिवार नहीं है, वो सिंदूर की कीमत को दरअसल जानते भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब अपनी तो बिल्कुल सुनैना चौटाला का बयान आपने सुना कि घर घर सिंदूर बांटने की बातें हो रही है और साथ ही वो ऐसा किस मंशा से कर सकते हैं और कई कटाक्ष उन्होंने किए हैं बीजेपी पर। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है आगे।